सरकार ने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन अभी तक लोक आयुक्त का कानून नहीं आया। अगर नहीं आया तो हमें जीने का कोई शाश्वत नहीं, जीने के लिए इच्छा नहीं। करेंगे, निश्चित करेंगे नहीं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक। समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। अन्ना ने ऐलान किया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जनवरी के महीने में वो आमरण अनशन करेंगे। अन्ना ने अनशन पर जाने का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब महाराष्ट्र में सरकार का विधानसभा और दिल्ली में पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे वक्त में अन्ना का ये ऐलान सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से वोट चोरी के मुद्दे पर अन्ना हजारे ने जो चुप्पी साधी हुई थी उसको लेकर वो सवालों के घेरे में आ चुके थे, लेकिन अब अन्ना ने लोकायुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी के मुद्दे पर मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। अन्ना 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। इस अनशन का प्रमुख मुद्दा क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्ना हजारे ने गुरुवार 11 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि 2022 में भी उन्होंने लोकायुक्त कानून की मांग को लेकर रालेगंज सिद्धि में अनशन किया था। उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि मंत्री ने दखल देकर उनका अनशन रोकने का और खत्म करने का प्रयास किया था और खत्म भी कर दिया गया था। रालेगंज सिद्धि में पत्रकारों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्होंने 7 बार फडणवीस को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। अगर कानून जनता के हित का है तो सरकार को इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है? सरकार जनता की भलाई के लिए होती है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। मैंने आज तक ये देश कानून के आधार पर चला है। लोकसभा और विधानसभा में मुख्य काम है कानून करना। मैंने आज तक 10 कानून बनाए। 10 कानून से आज लोगों को लाभ मिल रहा है। 10 कानून बनाए। सूचना का अधिकार, दफ्तर देंगे, बदले का कानून, लोकपाल, लोक 10 कानून बनाए। अभी ये राज्य में सशक्त लोक आयुक्त कायदा होना जरूरी है। ये पढ़ाओ इसको, लोक सशक्त लोक आयुक्त कायदा। इसके लिए सरकार हमारे में काफी मीटिंग हो गई, कई मीटिंगें हो गई। सरकार ने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन अभी तक लोक आयुक्त का कानून नहीं आया। इसलिए मैं अभी इस इरादे पर आ गया कि सशक्त लोक आयुक्त कानून अगर नहीं आया तो हमें जीने का कोई शाश्वत नहीं, जीने के लिए इच्छा नहीं। अन्ना हजारे की मांग है कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू करने में देरी हो रही है। लोकायुक्त को मंजूरी मिले 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कानून लागू नहीं किया है। उन्होंने राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तुरंत लोकायुक्त कानून को लागू करने की मांग की है। अन्ना हजारे के आमरण अनशन पर बैठने की तिथि का खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरी सरकार विधानमंडल सत्र को अटेंड करने के लिए राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में पहुंची हुई है। पूरा जीवन समाज और देश ही भलाई है। सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, इसके अलावा कुछ नहीं। खुद के लिए कुछ नहीं, समाज की भलाई। और आज ये सशक्त लोक आयुक्त कानून समाज के लिए बहुत ही उपोषण करेंगे, अभी करेगा, करेंगे, निश्चित करेंगे नहीं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक करेंगे। अनशन कब होगा और कहाँ होगा? अभी ये अभी ये बताना। 30 जनवरी, 30 जनवरी गांधी जी, महात्मा गांधी 30 जनवरी पुण्यतिथि है। उनका आदर्श है हमारे सामने, इसलिए 30 जनवरी 30 जनवरी को यादव बाबा मंदिर
रालेगंज सिद्धि में। मेरा नेटिव प्लेस रालेगंज। मेरा जन्म हुआ है और अभी मृत्यु भी उधर ही होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। ना, लेकिन आपने 7 बार जो है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को आपने 7 बार स्मरण पत्र लिखा था, तो क्या उसका कोई जवाब नहीं आया? कारण पाणी पाणी 7 बार आपने मुख्यमंत्र्यांनी 7 वेळा पत्र सीएम को पत्र पाठवलं. लिखा। कहां होगा आंदोलन, ये भी आपको बता देते हैं। अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान की तर्ज पर ही अपने निवास स्थान रालेगंज सिद्धि में ये आमरण अनशन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक से मरने से बेहतर है कि मैं देश के लिए और समाज के हित में अपने प्राणों की आहुति दूं। अन्ना हजारे लंबे समय से राज्य में सशक्त लोकपाल की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में भी उनका आंदोलन और आमरण अनशन लोकपाल कानून के लिए ही था। अन्ना के ऐलान से शीतकालीन सत्र के बीच राजनीतिक तौर पर पारा चढ़ चुका है। अब देखना यह होगा कि अन्ना के ऐलान पर सरकार पहले रास्ता निकालती है या फिर 88 साल के अन्ना हजारे को आमरण अनशन में एक बार फिर से उतरना होगा। अब आपको बताते हैं कि अन्ना हजारे ने कब कब किया है अनशन। यह पहली बार नहीं है कि जब अन्ना हजारे आंदोलन के लिए बैठने जा रहे हों। उनका सबसे बड़ा आंदोलन साल 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ था, जब देश में 2G कॉमनवेल्थ जैसे बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आए थे और उस वक्त लोकपाल कानून बनाने के लिए वो मैदान में उतरे थे। दिल्ली के रामलीला में ये अनशन शुरू हुआ था और काफी दिन तक चर्चा में रहा था। दिसंबर 2013 में सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए लोकपाल कानून संसद में पारित किया था, जिसके बाद अन्ना ने आंदोलन खत्म कर दिया था। 2003 से 2006 के बीच भी अन्ना ने महाराष्ट्र में RTI के लिए आंदोलन किया था। उनके आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने RTI कानून लागू किया था। इसके बाद साल 2005 में केंद्र सरकार ने भी नेशनल RTI कानून लागू किया था। अन्ना की ये बड़ी जीत मानी गई। इसके अलावा 2013-2014 में भी उन्होंने किसानों और भ्रष्टाचार के विरोध के मुद्दे पर आंदोलन किया था। अन्ना ने 2018 में किसानों की आय दुगनी करने के लिए भी आंदोलन किया था। सरकार ने MSP और किसान मुद्दों पर सुधारों का आश्वासन भी दिया था। आश्वासन मिलने के बाद अन्ना ने अपना अनशन खत्म कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठा था और बड़े पैमाने पर विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था, उस वक्त अन्ना हजारे ने अपना कोई भी बयान नहीं दिया था और इसको लेकर बड़े पैमाने पर उनके कई अनुयायियों ने नाराजगी जाहिर की थी और कुछ लोग तो अन्ना हजारे के घर भी पहुंच गए थे और कई जगहों पर ये पोस्टर भी लगे थे कि अन्ना हजारे अब नींद से उठ जाओ, अनशन करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि देश में वोट चोरी हो चुकी है। तो वोट चोरी के मुद्दे पर तो अन्ना हजारे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अब अन्ना हजारे एक बार फिर से मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखना ही जरूरी है कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। क्या सरकार अन्ना हजारे के अनशन पर बैठने के पहले लोकायुक्त की नियुक्ति करती है या फिर अन्ना हजारे को आमरण अनशन पर एक बार फिर से बैठना होगा।